गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग किस टॉपिक पर है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन उन्हें पहनना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए जिससे कि उनकी तकलीफें दूर हो सके। और जिनको नहीं पता है स्टोन के बारे में तो वो भी देख सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो हम कार्ड्स यूज करेंगे वो ये करेंगे, यानी कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके से आपको गाइड करना चाहते हैं। और ये जो टैरट कार्ड्स हैं आज हम यूज नहीं करने वाले हैं, छोटा सा रीडिंग होगा गाइस ये। ठीक है, तो इसमें हम उनकी तरफ से जो भी गाइडेंस है वो आपके लिए देखेंगे और स्टोन्स देखेंगे कि आपको कौन से पहनने हैं। ऑलराइट, जर्नल रीडिंग है गाइस, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जो कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप फिर अगली बार वीडियो देख लेना। ओके, एंड एक बात और कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, कुछ नहीं, ये भी होता है जनरल रीडिंग में। ओके, तो जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो वो आप ले लो, जो नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है उसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में। वो वीडियो है देयर मैसेजेस फॉर यू, उसमें मैंने बताया है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो में कहा कि मैंने ट्रिक बताई हुई है तो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किए कि किस वीडियो में कब कहाँ बताया आपने ट्रिक, तो शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको नहीं पता है। तो आप लोग प्लीज जाकर वो वीडियो देखें, शुरुआत में ही मैंने बताया हुआ है। तो उस तरीके से आप कार्ड्स चूज कर सकते हो अगर आपको तकलीफ होती है कार्ड्स चूज करने में। ठीक है, आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि कौन सा मेरे लिए है कौन सा नहीं, तो उस वक्त अगर आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कार्ड है विक्ट्री, दूसरा है कॉर्नुकॉपिया, तीसरा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको पता है आपको क्या करना है, राइट? जो भी अट्रैक्ट करे वही आपने ले लेना है और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है विक्ट्री, तो देख लेते हैं उनके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और कौन सा स्टोन उन्हें पहनना चाहिए जो कि उनके लिए ठीक रहे। ठीक है, ताकि उनको अबंडेंस मिल सके। तो चलिए इस कार्ड को रख देते हैं यहाँ साइड में और देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा स्टोन रखना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कार्ड से। अरे यहाँ पर तो 2 कार्ड्स हैं। पहला है यहाँ पर मैजिक गार्जियन और दूसरा है यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन। Unlock the magic within and be open to healing information. Okay. और यहाँ पर क्या है? Mountains, stand your ground. Oh.
great teacher. Learn from your spiritual experiences. Okay. Spring, see your seeds grow. Oracle, wait for important information. पहली प्रॉब्लम तो यहां पर ये है कि नहीं, पहले मैं प्लस पॉइंट बताऊंगी। प्लस पॉइंट यहां पर ये है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, इंट्यूशन बड़ी ही अच्छी है उनकी, और उनका कनेक्शन उनके एंजल्स के साथ होता है, और वो ये देखते भी हैं, उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं होता कि उनकी इंट्यूशन काम कर रही है, या फिर जो एंजल्स उनको साइंस दे रहे हैं वो सच है। Am I right? आप लोग मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में, क्यों होता है भी आपके साथ ऐसे। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो मुझे ये बता रहे हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको हर तरीके के साइंस दे रहे हैं, हर तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे। आपकी इंट्यूशन बता देती है कि क्या सही है, क्या गलत है, या जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। आपके मन में कई सारे सवाल हैं, राइट, काफी सारे सवाल, और आप अलग अलग लोगों से पूछते हैं, कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कई सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, किस वजह से हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन उन सवालों के जवाब आपके खुद के अंदर ही हैं। आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते हैं, आपको इतनी पावर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आप खुद ही ढूंढ लो, आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, बेशक बहुत ज्यादा पेन में है, तकलीफ में है, क्योंकि उनकी लाइफ में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं देख पा रही हूं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा है तब आपको काफी सारे साइंस मिल रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत सारे नंबर्स दिखते हो, ठीक है। अगर रिलेशनशिप से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है जिस पर्सन की वजह से आप पेन में हो, या भूलना चाहते हो, या फिर रिकंसिलिएशन चाहते हो, जो भी है, और उसके साथ सेपरेशन में हो आप, तो हो सकता है उनका नाम आपको बार बार दिखता हो, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपके साथ होती रहती हैं, और जिनकी वजह से आप परेशान हैं, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि मैं इतना ट्राई कर रही हूं, या मैं इतना ट्राई कर रहा हूं, फिर भी वो क्यों नहीं हो पा रहा जो मैं चाहती हूं। अगर मैं किसी को भूलना चाहती हूँ तो बार बार उसी का नाम मेरे सामने क्यों आता है, या फिर जब भी मैं घड़ी देख रही हूँ तो 1111 दिख रहा है, या कहीं जा रही हूँ तो रास्ते में मुझे कुछ 147 ऐसे दिख गया, या 555 दिख गया, 505 दिख गया, तो ये सब क्यों है, बार बार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। इतनी उथल पुथल मची हुई है मेरी जिंदगी में, ये सब क्यों है। ये सब इसलिए है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है ग्रेट टीचर का, ये बताता है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि अभी आप अनुभव करें और फिर कल को दूसरों को गाइड करें, उनको समझाएं। ऑलराइट, इसलिए सब कुछ यहाँ पर हो रहा है आपके साथ। इसके होने का रीजन यही है। मुझे ऐसे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी, जस्ट अ मिनट गाइस, आपको पता ही होगा ना, यहाँ लाइट का ही होता रहता है प्रॉब्लम, खैर जो भी है। यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए हो तो किसी पर्पस के लिए, और आप उससे भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आपको यहीं रहना है और आपके अपने पर्पस को पूरा भी करना है, और एंजल्स आपके साथ भी हैं, आपको बताना चाहते हैं। बस जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी शक्तियों को पहचान सकें। यहां पर ये दोनों कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एंजल्स ने आपको बनाया है तो क्यों बनाया और किन शक्तियों के साथ बनाया है, ठीक है ना। आप वेट कर रहे हैं दूसरों का, कि दूसरे आकर आपको आपके सवालों के जवाब दे दें, जबकि जवाब आपके पास हैं।
सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, राइट, लेकिन आप खुश नहीं हैं उससे, आप चीजों को बदलना नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई जॉब है जिसको आप वापस चाहते हो सकता है आपसे छूट गई हो और आप चाहते हो वही जॉब आपको मिले, या फिर कोई बंदा है या बंदी है जो आपसे सेपरेशन में, आप चाहते हो वही आपकी लाइफ में आए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बस मैनिफेस्ट करना है अबंडेंस के लिए। अगर वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, अगर उसी का आपके जीवन में आना लिखा हुआ है, यूनिवर्स ये चाहती है कि वो आपके जीवन में आए, तो वो आएगा, ठीक है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा। इसलिए अपनी एनर्जी का यूज करो, आप में इतनी शक्ति है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो वो तुरंत आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे करना है। इसके लिए अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि भाई हमें मैनिफेस्ट कैसे करना है, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो ठीक है, लेकिन अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो कि हमारी लाइफ में ऐसे क्यों हो गया और अब हम कौन सा रास्ता चूज करें, हमें क्या करना चाहिए, हम तो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहीं से आपको जो परफेक्ट जवाब है जो कि आप सुनना चाहते हो ना, वो नहीं मिलेगा, जो प्रॉपर आपको बता सके कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो प्रॉपर तरीका भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही किसी से भी कोई सलाह मिलने वाली है। 4 लोगों से आप बात करोगे, 4 तरीके की उनसे सॉल्यूशंस अपनी प्रॉब्लम्स के जानोगे और फिर आखिर में होगा कुछ भी नहीं। तो बेटर तो ये है कि आप खुद से ही पूछो, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद हैं, आप सुनना चाहो तब। आपकी इंट्यूशन आपको बोलती भी है, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपका भला करना चाहते हैं, उन पर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं कि अगर ये हमारा अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर ये मुझसे प्यार से बात कर रही है तो क्यों कर रही है, वो मेरी हेल्प कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी सोचना बंद करो, पहचानो, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन हर किसी को एक ही नजर से देखना कि ये जो बंदा या बंदी मेरे लाइफ में आया है मेरी हेल्प कर रहा है तो कुछ बुरा जरूर करना चाहता है, इसीलिए फायदा है कुछ ना कुछ, इसीलिए अपने इस व्यवहार को ना बदलो आप लोग, ठीक है। सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप चाहें, और जो आपके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो अच्छे हैं, उनके लिए नहीं कह रही, जो निगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको चेंज ना करो किसी के कहने से, किसी के आपको ट्रिगर करने से, उनको चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। हाँ, जो निगेटिविटी है उसको बाहर निकालो। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ाओ, अपनी इंट्यूशन को सुनो और उसकी मानो। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बेशक एंजल्स जो हैं ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस देते होंगे फॉर श्योर, ठीक है, तो आपको उन्हें भी मानना है, सुनना है, समझना है। ऐसे नहीं करना है कि अरे ये तो मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ। नहीं, वो सच में आपसे कनेक्ट होते हैं, तो आपको जरूरत है समझने की। ऑलराइट, यहाँ पर यही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपसे। वही मैंने आपको मैसेज दे दिया, आप देख लेते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आता है। मैं 2 निकालूंगी गाइस, फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं। ग्रीन एवेंचुरन, ओके, दूसरा कौन सा है यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये 2 स्टोन्स हैं आपके लिए, आप इनको पहन सकते हो या अपने पास रख सकते हो, अपने रूम में रख सकते हो, अपने पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है, वैलेट में रख सकते हो, जहां भी आपको ठीक लगे। इसको हमेशा अपने पास रखना है आपको, और फिर आपको पता चल जाएगा, इसका जो भी प्रभाव है आपको दिखेगा, ठीक है। काफी सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। और अगर और अच्छे से जानना है इसके बारे में तो आप मेरे वेबसाइट पर जाओ, डिटेल में सब कुछ दिया गया है वहां पर, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि ये स्टोन्स किस लिए होते हैं। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊं ये स्टोन्स आपके लिए क्यों आए हैं, क्योंकि आपको हील होने की जरूरत है, ठीक है ना। तो स्टोन्स भी आपके लिए वही आए हुए हैं, आप देख लेना डिटेल में।
ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताना। ओके, एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है कॉर्नुकॉपिया पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं, और फिर आपके लिए स्टोन भी देखेंगे कि कौन सा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। वाटर गार्जियन यहाँ पर है, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, स्ट्रेंजर, और यहाँ पर है स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, बता देती हूँ उनके साथ में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे कहना चाहते हैं कि जरूरी है अपने पास्ट को भूलो और आगे बढ़ो। ठीक है ना, ये कार्ड देखिए, मैं अगर नहीं भी समझाती हूँ तब भी आपको समझ आ जाएगा। पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे ओल्ड स्किन को छोड़ देता है ना एक सांप, वैसे ही आपने करना है, अपने पास्ट को वैसे ही भुला देना है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके लिए दोबारा से किसी को चांस दे पाना मुश्किल है। हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, तकलीफ दी हो, तो आप उसको भूल नहीं पा रहे और आगे अब किसी को चांस दे नहीं पा रहे। वो गलत है। एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि दूसरों को मौका दीजिए। आपको प्यार चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो जरूरी है कि आप दूसरों को मौका दें। जो हो चुका वो हो चुका, भूल जाओ, किसी वजह से हुआ था। अगर आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ था ना, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको बुरे के जैसे मत लो, उसको ऐसे लो कि हाँ कोई लेसन सीखने को मिला। जो गलतियां मैंने पहले करी थी अब मैं नहीं करूंगी या करूंगा। ठीक है, इस तरीके से सोचो। ऐसे क्यों सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी ही किस्मत खराब है, अब मैं किसी को चांस नहीं दूंगा या दूंगी, सबसे अलग रहूंगी, वापस से रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी, शादी नहीं करूंगी या जॉब नहीं करूंगी, इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी। क्यों, किस लिए? जो गलती पहले हुई वापस से फिर वही होगी। ये डर है ना आपके अंदर, इस डर को बाहर निकालो। ऐसा नहीं होता। जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। यहाँ पर ये जो कार्ड है वाटर गार्जियंस का, ये बताता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है, जिनके साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है। हो सकता है किसी ने चीट किया, कोई तकलीफ दी है, तो आपने ना अपने आप को इतना सख्त बना लिया है कि आप किसी को ना ये दिखाना चाहते हो कि आप अंदर से कितने इमोशनल हो, और ना ही किसी से प्यार करना चाहते हो। आपने खुद को ऐसे अपनी ही थॉट्स में जकड़ कर रखा है। अगर आपको कोई अच्छा भी लगता होगा ना, तो आप उसकी तरफ देखते नहीं होगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इससे लगाव हो जाए, प्यार हो जाए, फिर से वही सारी चीजें हों जो पहले हुई मेरे साथ। ठीक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा है। जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मैं बता रही हूँ गाइस। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ हो रही है उनके लिए थोड़ा सा बहादुर बने। ठीक है ना, अपने साथ ईमानदार बने। यानी कि दिल तो आपका कहता है कि कोई होना चाहिए आपकी लाइफ में,
लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आपका डर आप पर हावी हो जाता है, तो उसे हावी ना होने दें और एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, अपने प्रति ईमानदार बनो और बहादुर बनो और फिर से एक बार मौका दो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार वही होगा। एक बार हुआ किसी वजह से हुआ, हर बार होगा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। ठीक है ना? तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं स्टोन कौन सा आपने पहनना चाहिए। आप ट्राई तो करते हो, ये तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका डर आप पर हावी हो जाता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कौन से स्टोन्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर है पहला आपके लिए जेड, और दूसरा स्टोन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा है आपके लिए कौन सा है, रोज क्वार्ट्ज। सी मैंने कहा ही था, कुछ तो प्रॉब्लम है लव लाइफ में ही। तो आपके लिए 2 स्टोन्स आए हैं, आप इनको पहन सकते हो या पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है, अपने पास रख सकते हो। और इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो उनके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं और कौन सा स्टोन आपने पहनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। सन मास्टर, ओके। दूसरा कार्ड है आपके लिए मेडिसिन मदर, ओके। अगला है यहाँ आपके लिए लेडी, ट्रैवलर, और यहाँ पर मून, ओके। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया है यानी कि पाइल नंबर 3, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि गाइस, हाँ, आपके अंदर ना धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है कि धैर्य आप रखते रहे, हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हो सकता है आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो या किसी से सेपरेशन में चल रहे हो, आप उनका जवाब सुनना चाहते हो, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं कहूंगी क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए यही आया है कि आपके अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं है। आप कुछ करने से पहले ही ये सोचने लग जाते हो कि ये करने के बाद काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जो कि काम करते हैं और उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, मुझे रिजल्ट जल्दी मिल जाए, मतलब उनका सोचना ये है। 30% लोग ऐसे हैं कि काम तो मैंने कर लिया, अब जल्दी मिल जाए। ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं जिनका सोचना ये है कि मिलेगा, जैसा रिजल्ट मैं चाहती हूँ वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं ट्राई करूं, अदरवाइज तो रहने दो, क्योंकि धैर्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी जब चीजें हमारे पास धीरे से आती है ना तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, या फिर हम कुछ करना चाहते हैं ना तो हमें धैर्य के साथ वो काम करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में करोगे ना तो उसमें असफलता ही मिलेगी। तो समटाइम्स ना हमें वेट करना, हमारे लिए वेट करना बेहतर होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए और हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। लेकिन उस दौरान आप, बेहतर है कि आप कुछ और अच्छा करें, मतलब अपने ऊपर ध्यान दें, या फिर अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो वो कर सकते हो, या फिर आपको जो भी काम करना अच्छा लगता हो, सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग, जो भी आपको पसंद हो, कुकिंग वगैरह, वो आप करते रहो। आपके साथ में क्या इश्यूज हैं कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपका पूरा ध्यान उसी पर लगा रहता है, फिर आप कुछ और करना ही नहीं चाहते। जबकि डिवाइन आपको ये बताना चाहती है कि आप अपना काम कर दो, उसके बाद
छोड़ दो, उस पर से ध्यान हटा दो, क्योंकि जितना ध्यान लगाओगे ना उतने ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके आएंगे, काम उतना ही लेट होता चला जाएगा। यहाँ पर एंसेस्टर्स आपके बता रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छे से ये जानती है और आपको पता भी है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बाद भी आप वही करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको नियम पता है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना तो आपको पता है मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। अगर आप इनर वर्क अपना कर रहे हो तो वो भी आपको पता है कि इनर वर्क में कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। उसके बाद भी आपके अंदर धैर्य नहीं है और आप ना अपना काम बिगाड़ लेते हो खुद ही, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस लिया हो सकता है आपकी इंट्यूशन ही आपको बताती हो, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। हो सकता है आप काफी पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ने का शौक हो, तो उसके जरिए आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत, कब आपको एक्शन लेना है कब नहीं लेना, कब आपको धैर्य रखना है कब नहीं रखना। उसके बाद भी अच्छी खासी जानकारी होने के बाद भी आप में इतना धैर्य नहीं है कि आप वेट कर सको और आपका काम बन जाए। आप ना अपनी डिवाइन टाइमिंग को और ज्यादा डिले करते रहते हो, यहाँ पर आपके लिए दिक्कत आती है। आई डोंट नो कि किनके साथ में ये रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके भी साथ में होगी ना, आप सच में गलतियां कर लेते हो खुद ही। ठीक है गाइस, हो सकता है आपको बुरा लगे ये सुनकर, लेकिन हाँ मैं तो कहूंगी क्योंकि आप में इतनी समझ है उसके बाद भी आप गलतियां करते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, वही कह रहे हैं आपसे। बेहतर होगा कि आपके जो और भी कई सारे काम है लाइफ में करने के लिए उनको करो। अगर आपने कुछ भी सोच लिया, सपोज आपको किसी से बात करनी है या आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर लग जाता है। अगर वो नहीं मिल रहा तो आप पूरा दिन उसके बारे में सोचोगे, आपको ना खाना अच्छा लगेगा ना कुछ और करना अच्छा लगेगा। आप बिस्तर पर लेटे रहोगे, सोचते रहोगे, उदास रहोगे और वहीं पर आप ब्लॉकेजेस खड़े करते जाते हो, तो काम और ज्यादा डिले होता जाता है। यहीं पर आप गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां आप ना करें, मैं आपसे ये कह रही हूँ। आपके लिए स्टोन देख लेती हूँ कौन सा है क्या आपको पहनना चाहिए। ठीक है, ना किया करें आप लोग ये गलती, आप समझदार हैं आप लोग, फिर भी ऐसे करते हो। चलिए देख, यहाँ पर आपके लिए आया है टाइगर आई, ठीक है, और दूसरा आपके लिए यहाँ पर आया है ब्लड स्टोन। ये दो आपके लिए आए हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, इन्हें बाय कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो या पहन सकते हो। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, रेजोनेट करा हो तो प्लीज मुझे बताइए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।